चलिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे। यूपी में आईएएस ऑफिसर्स के नए तैनाती की खबर मिल रही है। तो देखिए, प्रशासनिक अमले में नई तैनाती की खबर आई है। आईएएस ऑफिसर्स को नई तैनाती दी गई है। जयदेव सीएस को वाराणसी में जॉइंट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। ये एक लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं आपको बताते चले। नुपुर गोयल को उन्नाव में जॉइंट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति दी गई है। एक लिस्ट जहां आईएएस ऑफिसर्स की नई तैनाती, नई पोस्टिंग। यूपी में आईएएस अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। लिस्ट में नाम है जयदेव सीएस, वाराणसी में जॉइंट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। नुपुर गोयल को उन्नाव में जॉइंट मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 2 प्राइम लोकेशन कही जा सकती है। ऐसी जगहों पर आईएएस ऑफिसर्स की तैनाती की खबर है। आइए ज्यादा डिटेल के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं, वजह क्या बताई जा रही है, क्या सोच करके ये पोस्टिंग दी गई है? देखिए, अभी जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, जो भी ट्रांसफर है वो सब नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर उसको ध्यान में रखते हुए, और ये सभी जो आईएएस अधिकारी हुए हैं ये सभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं। यानी जो जिले में महत्वपूर्ण पोस्ट होती है तहसील स्तर पर और जो जिला स्तर पर जो महत्वपूर्ण पोस्ट होती है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, यानी जो नगर निकाय चुनावों में जिन अधिकारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है उनका तबादला किया गया है। और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, क्योंकि दिसंबर में ही, यानी या तो नवंबर अगले महीने या उसके अगले महीने दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित है। किसी भी समय चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है चुनाव की, और उसके पहले जो प्रशासन है, सरकार है, वो चाहती है कि इस हिसाब से अधिकारी बैठाए जाए। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और पिछली बार का चुनाव परिणाम आपको मालूम होगा, याद होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने लीड हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर। तो अब की बार वो स्थिति ना होने पाए, और जो है प्रक्रिया, वो चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। जो भी अधिकारी हैं वो सभी नए अफसर हैं, नए आईएएस अफसर हैं, और बेहतरीन काम करने के लिए जिनको सर्टिफाइड एक तरह से कहा जाता है कि अच्छा काम करते हैं, निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, उनको तैनाती दी गई है। और वाराणसी जैसे जनपद है जो कमिश्नरेट है और प्रधानमंत्री का जिला है, इसके अलावा सेंसिटिव क्षेत्र है जो सबसे उन्नाव है, झांसी है, आगरा जैसे महानगर में, मथुरा में, प्रयागराज में, सभी बड़े, मेरठ में, अयोध्या में, कानपुर नगर में, मिर्जापुर में, कन्नौज में, सभी जो बड़े जनपद हैं, जिले हैं, जो प्रमुख जिले हैं, वहां पर ये तैनातियां की गई हैं। और इस तैनाती को ऐसे भी देखा जा रहा है कि जो आगे जो चुनाव के अलावा जो विधानसभा लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, उसके लिए भी जो जमीन तैयार होनी है, वो जमीन कहीं डगमगाए ना, इधर उधर ना हो, इसलिए इन अफसरों को तैनात किया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी विवाद के निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। और अभी जो डिप्टी स्तर अच्छा विवेक, जो लिस्ट में, इस लिस्ट में लोकेशन कहाँ है, कौन कौन सी जगहों पर ये तैनाती मिली है? 2 तो नाम दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन सी लोकेशन है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वाराणसी का मैंने नाम लिया, बरेली का नाम लिया, कानपुर नगर है, मुख्यमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र है गोरखपुर, वहां पर तैनाती हुई है। आगरा में हुई है, सहारनपुर में हुई है, प्रयागराज, यानी जितने बड़े महानगर हैं वहां कानपुर नगर है, मेरठ है, अयोध्या संवेदनशील है, उन्नाव सबसे संवेदनशील है, लखनऊ और कानपुर के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन छोटा सा जिला है, लेकिन बहुत संवेदनशील है, वहां पर तैनाती हुई है। इसी तरह से मिर्जापुर में, कन्नौज में और मुरादाबाद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। ये सब ऐसे जनपद हैं। कुल मिलाकर के विवेक, ये पहली लिस्ट है जो प्राइम लोकेशन पर पोस्टिंग दे दी गई है, लेकिन ये मान करके चले कि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव से पहले ये लिस्ट, ये तबादला, ये जो चेंजेस हैं वो होते रहेंगे। शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।